सच्चाई और वहम या भ्रम में अंतर की पहचान। सच्चाई और वहम के बीच का अंतर, और वह माया जाल जिसमें बहुसंख्यक मनुष्य फंसे हैं। तुम जो देख रहे हो वह सब कुछ सच नहीं है, और जो सच है उसे देखने के लिए तुम्हारी आंखें बंद हैं। सच्चाई का स्वभाव निर्विकार, अचल, नग्न और निर्दयी है। सच्चाई किसी की भावनाओं की परवाह नहीं करती। सच्चाई न तो तुम्हारी सुविधा देखती है, न तुम्हारा डर, न तुम्हारे रिश्ते। सच्चाई जैसी है वैसी है, और यही कारण है कि बहुसंख्यक लोग उससे दूर भागते हैं, क्योंकि वह तुम्हें आईना दिखाती है। वे तुम्हारी नींद तोड़ने वाली होती है। वह तुम्हारे नकाब उतार देती है। वह तुम्हारे किए गए समझौतों को उजागर करती है। वह तुम्हें बार बार याद दिलाती है कि तुम वह नहीं हो जो तुम खुद को समझ बैठे हो। वहम मनुष्य के भीतर सबसे मीठा जहर गुला होता है। वहम वह चादर है जिसे मनुष्य ने खुद के ऊपर ओढ़ रखा है, ताकि उसे अपना नग्न स्वरूप न दिखे। तू उसे सोशल स्टेटस कहता है, सिक्योरिटी कहता है, प्यार कहता है, नाम और पहचान कहता है, पर वह सब केवल माया है, भ्रम है, वहम है, एक अप्रोजेक्शन, एक इल्यूजन है। वहम एक सुरक्षा कवच नहीं, बल्कि एक धीमा जहर है जो तेरी आत्मा को खोखला करता चला जाता है। वहम में जीने का समाज, शास्त्र। समाज ने तेरे लिए एक सपना रचा है। अच्छा बच्चा बनो, अच्छे नंबर लाओ, डिग्री लो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पालो और मर जाओ। तू कभी रुककर ये नहीं पूछता, क्या मैं सचमुच यही करना चाहता हूं? तू डरता है कहीं सच्चाई ने अगर तुझे वह रास्ता दिखा दिया जो भीड़ से अलग हो गया, तो तू अकेला पड़ जाएगा। और तू अकेलेपन से इतना डरता है कि तू झूठ को सच मान लेता है और सच को गलत फहमी। कठोपनिषद, इंद्रियों के कारण उत्पन्न भ्रम। कठोपनिषद 1:2-22। प्रांशिखानि व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुर्मृतत्वमिच्छन्। भावार्थ, ईश्वर ने हमारी इंद्रियां बाहर की ओर प्रवृत्त की हैं, इसलिए मनुष्य बाहर की वस्तुओं को देखता है, अपने भीतर की आत्मा को नहीं। केवल कोई कोई धैर्यवान पुरुष अपनी दृष्टि भीतर की ओर मोड़कर आत्मा का साक्षात्कार करता है और अमृतत्व को प्राप्त करता है। यह भ्रम ही है। बाहर दिखने वाली चीजों को ही सत्य मान लेना और अंदर के मौन सत्य को भूल जाना। छांदोग्य उपनिषद, नाम और रूप का वहम। छांदोग्य उपनिषद 6:1-4। नाम रूपे व्याकृतम जगत। यह संपूर्ण जगत नाम और रूप से बना है। मनुष्य इन्हीं नामों और रूपों को सत्य मानकर जीता है। यही उसका भ्रम है। वह यह नहीं जानता कि इन सब के पीछे जो मौन सत्ता है वही ब्रह्म है। वेदों में भ्रम का वर्णन मुंडकोपनिषद कहता है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायानाथ नास्त्य कृतः कृतेन। ज्ञानी व्यक्ति सभी कर्मों के लोकों को देखकर निराश हो जाता है, क्योंकि उसे यह ज्ञात हो जाता है कि इनसे परम सत्य की प्राप्ति नहीं होती। उसका वह वहम टूटता है कि कर्म, यश और सुख से पूर्णता मिलेगी। आधुनिक युग में भ्रम का स्वरूप और उसका दुष्चक्र, आज तेरा वहम और भी परिष्कृत हो चुका है। अब तू आत्मा को भूल चुका है और प्रोफाइल को आत्मा मान बैठा है। तेरे लिए अब सच्चाई नहीं बल्कि इंप्रेशन महत्वपूर्ण है। तू अपना समय, ऊर्जा, भावनाएं सब उस इमेज पर खर्च करता है जो कभी तेरी आत्मा का हिस्सा ही नहीं थी। तू इतना समय अपने आप को दिखाने में लगा रहा है कि तुझे कभी समय ही नहीं मिला खुद को जानने का। सच्चाई की कीमत, मृत्यु जैसी पीड़ा और पुनर्जन्म जैसा पुनरुत्थान। जो व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करता है वह पहले भीतर से मरता है। उसका झूठा व्यक्तित्व टूटता है, उसके रिश्तों की परतें गिरती हैं, उसकी इच्छाएं खंडित होती हैं और फिर एक नई चेतना जन्म लेती है। वह देखता है कि वास्तविक प्रेम वह है जिसमें स्वतंत्रता हो। वास्तविक धर्म वह है जो तुझे भीतर की ओर मोड़े। वास्तविक सफलता वह है
जहां तू जाग चुका हो और तेरा मन तेरा दास बन चुका हो। निष्कर्ष, अब उठो, भ्रम की नींद से जागो। यदि तू इस धरती पर जन्मा है तो केवल खाने, कमाने, बच्चे पालने और मरने के लिए नहीं। तेरा जन्म हुआ है सच्चाई को जानने के लिए। तेरा उद्देश्य है अपने वहमों को खंडित करना, अपने नकाबों को गिराना, अपने झूठे विचारों को जलाना और सत्य की अग्नि में स्वयं को तपाकर स्वयं को पुनः जन्म देना। अंतिम वाक्य। सच्चाई एक चुप, खामोश, एक मौन क्रांति है जो भीतर घटती है और पूरे अस्तित्व को बदल देती है। जो इसे पहचान लेता है वह मुक्त हो जाता है और जो इससे भागता है वह भीड़ में खो जाता है। अब फैसला तुम्हें करना है, भीड़ का अनुसरण करके भीड़ में खो जाना है या अपने भीतर असीम प्रज्ञा, अपनी सच्ची पहचान को पहचानना है। क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है और अपने तक ही सीमित रखने से घटता है। इसलिए अगर आपको यह ज्ञान चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों से भी साझा करें ताकि इससे दूसरों का भी कुछ भला हो सके। धन्यवाद।